हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों के देश में जानते हैं क्या बढ़ गया है। यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे लड़कियों की इज्जत नहीं है। अगर हम बात करें लखनऊ का, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का सरकार चलाने वाला योगी आदित्यनाथ क्या लड़कियों पे ध्यान देता है। इस सरकार में तो इतना करप्शन बढ़ गया है कि पूछिए मत। ये सरकार अपने मुंह से खुद बोलती है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद करवाया इस देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से, ये सरकार 3 लाख कंपनियों को बंद करवा दे फर्जी कह करके, तो मैं इस देश के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों का देश है जिसमें ये सरकार ने 3 लाख कंपनियाँ बंद करवाई है, क्या उसमें लोग काम नहीं करते थे? अगर वह कंपनी प्राइवेट कंपनी था तो सरकार को ये चाहिए कि उस कंपनी को हम सरकारी कागजात दे करके उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि इस देश के लोग और अधिक उसमें जा कर के काम करें। लेकिन नहीं, यह सरकार कंपनी बंद करवा करके लोगों को ऐसे बताती है जैसे लगता है कि बहुत बड़ा का तीर मार लिया है। कोई भी कंपनी अगर सरकार बंद करवा रही है तो उसको यह ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता है उस कंपनी की वजह से। लेकिन नहीं, यहाँ के लोग भी इतने मूर्ख हैं कि सरकार के बातों पर तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। बीमारी के नाम पर ये लोग ताली थाली दोनों बजाते हैं, और उसी बीमारी के नाम पर ये लोग मोमबत्ती भी जला लेते हैं। ये देश अब अनपढ़ गंवार लोगों के हाथ में है, और यहाँ के लोगों को ये लोग चाहते हैं कि सारे लोग अनपढ़ गंवार ही रहे। इसीलिए बंगाल में चुनाव है तो कुछ नेता लोगों को भैंस देने का बात कर रहे हैं, गाय देने का बात कर रहे हैं। उससे कौन सा फ़ायदा लोगों को होने वाला है? इस देश में मूर्ख बनाने के लिए 144 करोड़ जनसंख्या है ना, तो बीजेपी वाले कभी भी मूर्ख बना सकते हैं किसी को भी। ज़रा सोच करके देखिए दोस्तों कि जो कंपनी सरकार ने बंद करवाई है, क्या उसमें लोग काम करते थे या नहीं करते थे? अगर कंपनी अवैध थी तो उसे वैध घोषित करना चाहिए, और उस कंपनी में अगर 1000 लोग काम करते हैं तो उस कंपनी को ऐसे करना चाहिए कि वहाँ पे 2000 से 5000 लोग काम करें, तब जा कर के अपने देश में बेरोजगारी दूर होता। मगर ये सरकार सबको बेरोजगार बनाने आई है। आप लोग जगह जगह देख सकते हैं कि ये सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है। यह सरकार सिर्फ लोगों को राशन दे सकती है मगर रोज़गार नहीं दे सकती है। ये लोगों को महंगाई दे सकती है, लेकिन लोगों को अच्छे ढंग से जीने के लिए उस महंगाई में थोड़ा सहूलियत नहीं दे सकती है। यही अपने देश में चल रहा है। पहला बात यह है कि इस देश में ये लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियों का कोई इज्जत नहीं इस देश के अंदर। नहीं विश्वास है तो सुबह से शाम तक आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं उसे खोलिए और देखिए कहाँ कहाँ किन किन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ इस देश के अंदर। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सरकार चल रही है 2014 से अब तक कितना सहूलियत में है, और 2014 से लेकर के अब तक ये सरकार ने क्या क्या किया है इस देश के अंदर। सिर्फ लूटने पाटने का काम किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। ये सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा खोजती है, दूसरा कुछ नहीं खोजती है। अगर मेरे बातों से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर बोलते वक्त मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मेरे तरफ से वेरी वेरी सॉरी।